छोड़ा भी नहीं चाह रहे दिल्ली पहुंचे हैं, इंतजार करते हैं थोड़ा अमितेश, जब ये मीटिंग होगी प्रधानमंत्री के साथ उसके बाद क्या कुछ तय होता है, क्या फैसला होगा, ये भी जानेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इधर जातीय जनगणना पर बिहार से जो प्रतिनिधिमंडल आज पीएम मोदी से मिलेगा उनमें बीजेपी की तरफ से बिहार सरकार में मंत्री जनक राम भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल आज मुलाकात करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बीजेपी की तरफ से बिहार सरकार में मंत्री जनक राम इस शिष्टमंडल में शामिल होंगे। बात करते हैं उनसे। जनक राम जी, जातीय जनगणना की मांग लगातार होती रही है, आप खुद उस डेलीगेशन में शामिल हो रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। क्या मांग रहेगी आप लोगों की बीजेपी की तरफ से, आप क्या कहेंगे? बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था। देश के प्रधानमंत्री जी ने समय भी दिया और बिहार के हम सब 11 सदस्यीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम सब मिलेंगे और देश का प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हम सबका सर्वमान्य होगा। लेकिन यही बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अब जरूरत है। 1931 के बाद अब तक नहीं हुई है जातीय आधारित जनगणना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सही वही बात कर रहे हैं। तो बीजेपी इस पर क्या सोच रही है? क्या बीजेपी को लगता है कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए? मुझे लगता है कि सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग दल की अपनी विचार होती है, लेकिन बिहार में 13 करोड़ जो आबादी है उस आबादी के प्रति सब लोग चिंतित है, उनका सोच जायज है। लेकिन अब तो मांग ये राज्य का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों में है और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपनी मांग को रखते हुए और हम सब के साथ ये बात होगी। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहते रहे कि पूर्वांचल राज्य का जब तक विकास नहीं होगा, जैसे उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, तो विकास के कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे योजनाएं चलाए जो बिहार मुख्य धारा में जुड़ पाए। तो इस कड़ी में मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे लगता है कि वो हम सबका मान्य होगा। आखिर में एक सवाल, आप कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टी की अलग अलग राय होती है, तो जेडीयू आरजेडी खुलकर बोल रहे हैं कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी इस पर खुलकर नहीं बोल रही है। आपको लगता है बीजेपी की राय अलग है, भले ही आप लोग प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि राय से सहमत या न सहमत की बात नहीं है। जब मामला मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब डेलीगेशन आई है तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिल रहे हैं और आज 11 बजे देश के प्रधानमंत्री जी को खुद के तय करना है। उनका आदेश, मार्गदर्शन देश को मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा और उस बताए मार्गदर्शन पे प्रदेश आगे बढ़ेगा। अगर अलग से जातीय आधारित जनगणना कराने की बात होती है, जेडीयू के कई सांसद नेता लगातार ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री इस राय के हैं कि अगर केंद्र की तरफ से ऐसा आदेश नहीं मिलता है तो बिहार में अलग से जातीय आधारित जनगणना हो सकती है। आप सरकार में शामिल हैं, बीजेपी सरकार में शामिल है, क्या बिहार सरकार अलग से कराने पर विचार कर सकती है? मुझे लगता है कि आज देश के प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद ही आगे का निर्णय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को करना है। तो आज प्रधानमंत्री का निर्णय जब आ जाएगा उसके बाद मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री का निर्णय सबको मान्य होगा, जो भी निर्णय आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री के ऊपर सब कुछ है, उनका ही निर्णय सर्वमान्य होगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। दरअसल बिहार विधानमंडल में 2 बार जातीय जनगणना के प्रस्ताव पास यहां से हो चुका है और बिहार की सभी पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया था। 23 अगस्त को जातीय जनगणना पर दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का 11 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। इन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, बीजेपी से मंत्री जनक राम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सहनी, कांग्रेस से विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भाकपा माले से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान, सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान और सीपीएम से अजय कुमार 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दा है और बराबर हम लोग ये कहते रहे हैं, ये हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई बिहार में ये सोच है, ये पूरे देश में सब जगह लोग इसको सोचते हैं।
इसको एक बार कम से कम जरूर करना चाहिए, हम लोगों की राय है। और इसी दृष्टिकोण से मिल करके हम लोग अपनी भावना रखेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं को भरोसा है कि पीएम के साथ बातचीत सकारात्मक रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर प्रधानमंत्री कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय लेंगे। अब इस बार वही जो सरकार में जो लोग थे फिर इस बात को उठा रहे हैं, जातीय जनगणना हो, मगर ये वक्त जब चुनाव का वक्त है उस समय क्यों उस मुद्दे को उठाया जा रहा है भाई? और हमारी अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री पूरे बिहार की आवाज़ को सुनने का काम करेंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की मांग को मानेंगे और जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि सभी लोगों की, एनडीए के भी कई सहयोगी दल हैं जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानसभा से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाएं। अब जबकि इस मुद्दे पर बिहार का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने वाला है, तो सभी की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि बातचीत के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आज पटना आ रहे हैं।